हाय हाय नहीं अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहिए ना बुशरा है। चलें जी। आज हम वहीं पहुंचे जहां हमें पहुंचना था। हाँ। हमें पहुंचना था कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस और हम वहीं पर हैं और इस वक्त हम खड़े हैं एक यादगार के सामने और ये यादगार है रॉबर्ट एमिट की, जो कि एक आयरिश मुहब्बे वतन थे और इनको एग्जीक्यूट किया गया था डबलिन में सितंबर 20 1803। अच्छा, यहाँ पे जो डेट बताते हैं ना, तारीख बताते हैं, महीना पहले आता है, फिर दिन आता है, फिर हाँ, साल आता है। हमारे यहाँ पहले दिन आता दिन था, आता फिर है फिर महीना आता था, महीना फिर आता है। साल हाँ। आता था। तो हम भी देखें, हम ऐसा ऐसा अमेरिकनाइज्ड हो रहे हैं। तो मैंने कहा पहले सितंबर। उनको 25 साल की उम्र में तो एग्जीक्यूट किया गया था। तो यहाँ पे इस तरह के ना बहुत लेकिन सारे इन्होंने काम क्या किया होगा? मुहिब वतन तो बहुत सारे हैं। इनका कोई मुहब्बे वतन होना ही एक काम है। हम भी मुहिब वतन है, पाकिस्तान हमारा वतन है, लेकिन इसने क्यों भाई, काम जिस क्या तरह किया? आप नेशनल लीडर्स या फाउंडर्स के यादगार बनाते हो, हाँ, कायदे आजम अल्लामा इकबाल। लेकिन ये बंदा था कि इसने कायदे-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनाया है। उलमा इकबाल एक पोइट थे। हाँ, इस तो बंदे ने और क्या भी किया? अकबर इलाहाबादी भी एक पोइट थे, उसको भी हाँ मुहब्बे ना, वतन लेकिन कह उन्होंने सकते हैं। उन्होंने कितनी-कितनी पोएट्रीज़ की। इस बंदे ने इसके कोई एक कारनामे लिख देते, इसने ये ये भी मुझे किए। नहीं पता, ये तुमने कहा था कि स्टार्ट करो। मुझे इसके बाद वही ये नहीं नहीं जरूर। वही बोल रही हूँ ना कि अगर इन्होंने लिखा हुआ इसका थोड़ा कारनामा भी लिखते, ये कौन था? अगर ये कोई फौजी था, शहीद हुआ है, अगर अब कोई किसी ने ऐसे अपनी जान दी है तो फिर लेकिन जरूरी थोड़ी है कि मुहब्बे वतन होने के लिए आप फौजी ही हो तो आप हाँ, मुहब्बे वतन जरूरी नहीं होगे। है, लेकिन इस अगर हिसाब कोई से तो इसने तुम कोई ऐसा मुहब्बे काम किया वतन हो ही नहीं, क्योंकि तुम नहीं, फौज जरूरी में नहीं नहीं हो। है, जरूरी नहीं है। हाँ एक आम तो शहरी भी मुहिब वतन हो सकता है। इन्हें चाहिए फिर हमारे भी मुजस्मे बनाए यहाँ पे। नहीं, इस तरह के बहुत यादगार है वहाँ पे। एक वो यादगार है वहाँ पे, वो आगे चल के दोहराएगा। और वो फ्रांसिस कैन भाई साहब की है। बहन आ, है, भाई नहीं है। फ्रांसिस्का होता अगर बहन होती तो। उसकी मुजस्मा तो देखो, वो एक लेडी है। अरे वो 16 17 सेंचुरी में ऐसे कपड़े पहनते थे। हाँ। क्या हो गया? हाँ। अगर आप, सॉरी, अगर आप, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, अगर आप तारीख में जाओ ना, हाँ, तो वो इस तरह के कपड़े पहनते थे, बंदे भी और बंदियां ठीक हो गया। तो भी। वो मुजस्मा जेंडर है। स्टडीज में है ना हम लोग, तो हम लोग इस तरह की चीजें पढ़ते रहते हाँ, हैं। तो तो उन्होंने जो वो है है वो हमारे पास ये नेशनल एंथम लिखा था। ऑफ अमेरिका। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी यादगार यहाँ पे बनी है। और जिस जगह हम मौजूद हैं एकेडमी के बाहर, ये गोल्डन गेट पार्क कहलाता है। गोल्डन गेट पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है। हाँ, पार्क और ये बहुत हमारे जबरदस्त है। अमेरिकन वर्जन ऑफ ठेला, रेडी का हाँ। अमेरिकन वर्जन है ये। और ये है कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस। कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है बेसिकली एक साइंस म्यूजियम है। और इसके अंदर ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से मुराद ये है कि अ, ये जो भी काम करते हैं वो इनके अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए नहीं होता। और इसके अंदर इन्होंने जो है ना पूरी, मतलब जिस तरह कुदरती दुनिया आपको बाहर नज़र आती है, वैसी दुनिया अंदर आपको बनाने की कोशिश की है। हाँ। तो हमें अंदर जो है वो वही सारी चीज़ें मिलेंगी जो आपको यहाँ बाहर मिलती हैं। आपको जंगलात तो कुछ उन्होंने सैंपल बनाया होगा, बहुत सारे जानवर मिलेंगे, उनकी अक़साम मिलेंगी। ओके। और हमने जो है इसकी टिकट जो है वो ले ली थी। और इसलिए दो हम यहाँ टिकट पे आ हमें सके। पड़ी थी $97 की। दो। दो टिकट $97 की, यानी कोई 48 कुछ इस तरह से जो है हमें वो टिकट पड़ी थी। हाँ। और हमने टिकट जो है वो ले ली थी। हमने वो गलती नहीं की जो हमने अल्काट्रेज आइलैंड वालों के साथ की है। हाँ, तो अभी हम जाएंगे अंदर और देखेंगे कि क्या है। हाँ। कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। आप जब यहाँ पर आएँ तो विजिट ज़रूर कीजिएगा। कि अगर आपको, मतलब एक तो होता है आप पूरी दुनिया देखो जब आपके पास सारे पैसे वैसे हो। एक होता है फिर आप इस तरह की चीज़ें देखो कि 2 3 घंटे में पूरा आपका विजिट हो जाएगा। और क्या, और कुछ बताना है? नहीं, अब अंदर चलते हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या सीन है। अंदर एक्सप्लोर करते हाँ, हैं चीज़ों टिकट्स को। हमने ले लिए हैं। तो अगर हमें अंदर वीडियो पिक्चर्स बनाने की इजाज़त मिलती है तो हम तो ज़रूर बनाएंगे। बनाएंगे, और अगर नहीं मिलती है तो कोई बात नहीं। अच्छा, याद है कि यहाँ पे आने से पहले ना इन्होंने हमसे वो साइन करवाया था कि क्लीनलीनेस का एक वेवर फॉर्म। यहाँ पर ना वेवर फॉर्म आपसे बहुत, वेवर फॉर्म का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी होगा हम इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते। हम्म।
तो वो यहाँ पे बहुत साइन करवाते हैं। इतने आप कहीं भी जाओ, आप कुछ भी करो, मैंने टैटू बनवाया था, हाँ इसका भी मुझसे वेवर फॉर्म साइन करवाया। हर जगह आपको वेवर फॉर्म यहाँ पे साइन करवाते हैं। हाँ हम जब भी स्टूडेंट हेल्थ में जाते हैं ना, हर बार हमसे वो साइन करवाते हैं। हाँ। आपको कुछ भी होगा, आपने सब कुछ पढ़ लिया है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो इतने ये डरी अच्छा हुई है भाई। आवाम है इतनी डरी हुई आवाम है, क्योंकि आपने पाकिस्तान देखा, में कहेंगे करो देखा जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि यार लोगों, क्योंकि कानून जो है ना, कानून की पासदारी होती है यहाँ पे। तो अगर आप कोई भी हाँ कानून तोड़ेंगे तो आपको जो है वो अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ेगा। तो उससे मैं बचने का तरीका ये होता है कि आप जितने हम्म, ज्यादा बंदे से जितनी चीजें लिखवा सकते हो ना, उतनी लिखवा लो आप, ये बात तो है, ताकि बाद में आपकी जिम्मेदारी ना ये हो। बात तो है। तो लेकिन हाँ, मैं उन्होंने इस हमसे साइन करवाया था कि आप जो है ना वो साफ सुथरे आएंगे। तो मैंने एहतियात में जो है ना दोबारा सुबह नहा लिया था। लेकिन मेरे साफ सुथरे होने की एक वजह ये भी है कि भाई यहाँ पे भी जानवर हैं, वो भी हमारे साथ जमीन पर रहते हैं। ये तो जिस है, तरह हम मेहमानों के घर जाते हैं तो हम थोड़ी ना गंद किचरा करना चाहते ये हैं। अपने जानवरों को भी बहुत तो अच्छी ये भी तरह रखते हैं। मेहमान ही है जिनके घर हम आए हुए हैं। तो बंदे को साफ सुथरा होना चाहिए। लेकिन मैं एक बात सोचती हूँ कि इंसान यहाँ पर ये सोचकर अगर आना है, पैसे कमाने आ रहा है, तो ठीक है, आपकी हर इंसान की अपनी अपनी है। लेकिन मैं कहती हूँ इंसान यहाँ पे जरूर है, क्योंकि यहाँ पे इंसानियत की कदर होती है। यहाँ इंसान की कदर होती है, ये इंसान की क्या अमेरिकन जानवर होती की जा रही कदर है होती है। बुशरा, बहुत जल्दी पाकिस्तान नहीं आएगी। बहुत जल्दी बोलेंगे मैंने पाकिस्तान जाना मैं ही ये नहीं नहीं है। कहती कि यार अमेरिका में आऊँ तो बहुत पैसे कमाऊँ, ये सोचती हूँ कि यार आओ अमेरिका, तुम लोगों को पता चले कैसे इंसान की कदर होती है यहाँ पे। इंसान की कदर इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे इंसान को बेसिकली एक कंज्यूमर के तौर पर भी देखता है, हाँ, क्योंकि एक कैपिटल सोसाइटी है। यहाँ पे इंसान एक आ, डिप्रेशन का शिकार है तो वो भी उनके लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ और हमारा होता है कि भाई तुम्हें अकेले का टेंशन नहीं है, बाकी सबको भी है। हाँ, हमारे होता था, मेरी अम्मी का तो होता था, तुम्हें जो भी टेंशन है ना, तुम्हारा हाँ। मूड भी खराब है ना, चलो डॉक्टर के पास चलना है, या फिर वो ब्लड प्रेशर की गोली खा लो, कैल्सी पी लो, तुम्हारा बीपी जो है ना वो ज्यादा हो गया होगा, हाँ। लो हो गया होगा, इसीलिए तुम्हारा मूड ऐसा है। ये मेरी अम्मी का गो टू। हाँ, लेकिन भाई खुद से दवाई नहीं खाएं, सेल्फ मेडिकेशन जो होती है वो बुरी चीज होती बिल्कुल है। ऐसा ही है। हाँ, तो चले अंदर। हाँ, और यहाँ कुछ पे बताना ये, था मैं। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को पता है कि भाई हमने अपनी अपने टर्न का वेट करना है, हमने क्यू में रहना है हाँ, और अपने ऐसा टर्न का ऐसा वेट करना है। मतलब यहाँ पे लोग खुद ब खुद लाइन में लग जाते हैं। हाँ, लेकिन मैंने ये देखा है पाकिस्तान में भी, कम से कम एटीएम की लाइन पे तो ऐसे ही होता है वेट कि कोई खुद आगे ब आने खुद नहीं वो लोग देता, एटीएम की लाइन में लग जाता है। कोई आगे आने नहीं देता, सबको पता होता है कि भाई हमने जो आगे है वो हमें पिछले वाले को आगे नहीं आने देगा। नहीं, ये सिर्फ होता है, नहीं मैंने देखा है एटीएम की लाइन पे भी लोग पाकिस्तान में खुद ब खुद लाइन में लग जाते हैं, बैंक के सामने भी खुद ब खुद लाइन में लग जाते हैं। कुछ होते हैं जो उनमें से बहुत ज्यादा बेचैन और बेकरार होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो ट्रैफिक सिग्नल रेड होता है ना, फिर भी जो है ना वो हॉर्न बजा रहे होता है। तो हाँ। ये वो वाली आवाम होती है जिनको बहुत जल्दी जाना होता है। लेकिन हाँ, मुझे बड़ी, मतलब आप देखते हो लाइन, आप कुदरती तौर पर खुद लाइन में लग जाते हो और आप इंतजार करते हो जब हाँ, आपकी बारी आएगी। लेकिन कुछ लोग होते हैं हमारे मुल्क में जो कि ऐसा ही है, कभी कभी थोड़ी सी ड्रामेबाजी करता है, थोड़ी नहीं कभी कभी ज्यादा करते करते हैं। हैं। मैं बोल रही हूँ ना, यही वो लोग हैं जो वो सिग्नल रेड भी होगा ना फिर भी हॉर्न बजाएगा, जैसे हाँ उनके हाँ। हॉर्न समझ बजाने नहीं से रेड आती उन लोगों सिग्नल जो की है ना सेंस ग्रीन हो क्या है, भाई जाएगा। सिग्नल रेड भी आप फिर भी हॉट नहीं जा रहे हो। हाँ, फिर भी हॉर्न दिए जा रहे हो। तो ये चीज मैंने पाकिस्तान में भी देखी है कि कम से कम एटीएम के आसपास तो जो लोग खुद ब खुद लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं, फिर अपनी बारी का इंतजार करते हैं। क्योंकि हम लोग खवातीन की बड़ी कम इज्जत और एहतराम करते हैं, उनको खड़ा होते हुए नहीं देख सकते तो उनको पहले जगह दे देते यार हैं। हवादीन को देनी चाहिए, बेचारों के बच्चे घर होते हैं, ये बसे बेचारे को भरे हैं। आई हाँ ये मीन अच्छी मुझे बात मुझे है। नहीं लगता, मुझे लगता है कि आप चलो कोई बंदा स्पेशली एबल्ड है या डिसेबल्ड है, आप उसको जगह दे दें, कोई हाँ, एजेड है उसको जगह दे दें। दे दो। लेकिन अगर कोई एडल्ट यंग खातून है, नहीं प्रेग्नेंट है, फिर तो वो चलो करना समझ चाहिए। आता है। हाँ, लेकिन अगर नहीं है तो फिर कोई मसला नहीं है, मुझे तो खड़े होने में कोई मसला नहीं है। हाँ, नहीं अगर मैं अगर 60 साल की एजड सिटीजन हो जाऊं तो अच्छा, फिर मुझे होगा कि यार आप मुझे जगह हाँ, दे दो। अच्छा नहीं मुझे याद है जब मैं छोटे होते थे, एक नाना वाली हमारे घर के पास दुकान है, उसके बाद जब हम जाते थे ना, वो कहते थे पहले बच्चों को फारिग कर दो, यहाँ कोई खातून आई है पहले उसको फारिग कर दो, क्योंकि इतने 10-15 मर्दों में अगर वो अकेली खड़ी है तो पहले उसको प्रेफर करते थे, तो ये हाँ, अच्छी एक बात और है। चीज यहाँ पे ना, ये जो स्टोर है, इस तरह के छोटे छोटे स्टोर जो है ना, वो यहाँ जो भी चीज है, कोई भी इदारा है यहाँ पे, वहाँ पे इस तरह का स्टोर मौजूद है। और वहाँ पे क्या होता है कि उस स्टोर की ब्रांडेड चीज है, यानी गोल्डन गेट ब्रिज का की शर्ट, किताब और इस हाँ, तरह की चीजें आपको मिलेंगी। तो यहाँ पर हम अगर अंदर जाएंगे ना, हमें सारी कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेस लिखी हुई चीजें जो है वो हमें जो है वो इसके अंदर मिलेंगी।
ये बिल्कुल ऐसा है कि मैं अगर जाऊँ ना कराची में कायद आज़म की मज़ार पे, तो वहाँ हाँ किसी ने ठेला लगाया और उसमें कायद आज़म की मज़ार के जो हाँ, छोटे-छोटे बने तो हुए मैंने हैं, देखनी चाहिए। अच्छा खासा कारोबार हो सकता है भाई, तुम लोग स्टार्ट करो, शुरुआत करो या इस तरह की कोई दुकानें हो वहाँ पे। जैसे कायद आज़म मज़ार पे एक म्यूज़ियम है, देखा है तुमने? नहीं। उसके अंदर वो जो विंटेज ज़माने की कायद आज़म साहब ऐसी गाड़ी चलाते थे, ये कपड़े नहीं, पहनते मैंने थे, नहीं इस तरह देखा। की चीज़ें। अगर आप उनके भी छोटे-छोटे मॉडल्स बना लो ना और वो हाँ, बेचना स्टार्ट कर दो, ये लोग ऐसी, हाँ, ये दुकानें हाँ, यहाँ पे ये कह जो सकते हैं। है ना, ये हर जगह पे ऐसी मौजूद है, वहाँ पे लेकिन कुछ वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती जितनी मिनिएचर एक्सपेंसिव यानी, ये है। हाँ, लेकिन ये महँगी होती है बाय द वे। हाँ, ये बहुत ये महँगी बिल्कुल होती है। ऐसा है कि एयरपोर्ट से पेप्सी हाँ, की बोतल खरीदोगे तो 100 रुपए की मिलेगी, बाहर जाके खरीदोगे तो 50 रुपए की मिलेगी। तो यहाँ पे भी यही वाला ऐसे मामला ही है, है। महँगी चीज़ें मिलती हैं। चले जी, हमने टिकट ले ली है, हाँ, हमने सिर्फ अंदर जाना है, उनको टिकट दिखाना है और अगर वीडियो बनाने की इजाज़त मिलती है तो हम तो बनाएँगे, बनाएँगे। वरना आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीक या फिर ब्रेक के बाद। बाय।